नमस्कार। द पोस्ट के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड में मचे घमासान को लेकर के, जो आर्यन खान के मसले पर है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद देश में फैले नशे का कारोबार का खुलासा अचानक हो गया। जैसे इस घटना के बाद एनसीबी को मालूम पड़ा कि देश में बड़े पैमाने पर यह कारोबार जोरों पर है और खासतौर पर बॉलीवुड में। मुंबई फिल्म सिटी को निशाना बनाते हुए एनसीबी ने कई फिल्म एक्टर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया और पूछताछ के नाम पर इन्हें कई दिनों तक अपनी हिरासत में भी रखा। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कोई खास संलिप्तता नहीं दिखी। लेकिन बीते दिनों से जिस प्रकार सिर्फ बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह से हमारी समझ से परे है। हाल ही में एक ऐसा ही वाकया सुर्खियों में है जिसमें बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर एनसीबी की कार्रवाई। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला। दरअसल बीते 2 अक्टूबर को एक निजी क्रूज मुंबई से गोवा रवाना हो रहा था, जिसमें बताया जाता है कि क्रूज में पार्टी आयोजकों ने आर्यन खान और उसके एक मित्र को भी क्रूज में आने का न्योता दिया, जिसमें दोनों पहुंचे भी थे। इस दौरान क्रूज में एक रेव पार्टी का भी आयोजन होना बताया जाता है। हालांकि इस पार्टी में नशा परोसा जाएगा, इसकी सूचना पहले से ही एनसीबी को थी, जिस पर एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने पहले से ही इस सफर के लिए क्रूज में अपनी बुकिंग करा रखी थी। इस बीच जैसे ही रात में पार्टी शुरू हुई तो एनसीबी ने पार्टी में रेड डाल दिया और क्रूज पर 600 लोगों की मौजूदगी बताई गई, जिसमें पार्टी में मौजूद 150 लोगों को राउंड अप किया गया, जिसमें से 10 लोगों को संदिग्ध मानते हुए उन्हें अपनी हिरासत में लिया, जिसके बाद 3 लोगों को ऑफिस में पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। 7 लोगों की तलाशी के दौरान एनसीबी को आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला। साथ ही एनसीबी ने अपने रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया था कि रेड के दौरान आर्यन न तो नशे में था और न ही उसके पास से कोई नशीली वस्तु मिली। गौरतलब है कि क्रूज में 600 लोग मौजूद थे और रेड में एनसीबी को क्रूज से कुल 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, 22 एमडीएमए की गोली, 5 ग्राम एमडी और 1,33,000 रुपए बरामद हुए। जिसके बाद एनसीबी ने आर्यन खान समेत 6 अन्य के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट 8C, 20B, 27 और 35 के तहत अपराध कायम करते हुए 3 अक्टूबर को अपनी हिरासत में ले लिया। हैरानी की बात यह है कि जब एनसीबी यह स्पष्ट कर चुकी है कि आर्यन के पास न तो ड्रग्स मिला और न ही वह नशे में था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो एनसीबी ने आर्यन को किस आधार पर अपनी हिरासत में लिया। घटना के कई दिनों बाद भी आर्यन को आखिर क्यों बेल नहीं दी जा सकी, इससे साफ जाहिर होता है कि आर्यन तो बहाना है, शाहरुख निशाना है। जैसा कि मालूम है, आज तक शाहरुख खान किसी भी विवाद से दूर रहे हैं, जिसके चलते किसी भी तरह से कुछ लोग साजिश के तहत उन्हें फंसाने में समय समय पर अपना दांव खेलते भी रहते हैं, जबकि एक तबके का यह मानना है कि यह पूरा का पूरा खेल आर्यन के जरिए शाहरुख को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें एनसीबी कुछ हद तक कामयाब भी रही। क्योंकि आर्यन के पास कुछ नहीं मिलने के बाद भी लंबे समय तक हिरासत में रखना हास्यास्पद है, क्योंकि जब आर्यन के पास कुछ मिला ही नहीं तो एनसीबी ने उनका मोबाइल जब्त कर आर्यन का संबंध इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से जोड़ते हुए रिमांड का समय बढ़ा दिया। और इस मामले में जिस गवाह को एनसीबी ने पेश किया वह खुद एनसीबी डायरेक्टर की पहचान वाले बताए जाते हैं। और आर्यन सहित अन्य 2 मामले में भी एनसीबी के गवाह रहे हैं जो समझ से परे हैं। बहरहाल पहले भी कह चुके हैं कि आर्यन तो बहाना है, शाहरुख निशाना है। गौरतलब है कि यदि इस पूरे मामले को गौर से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामला कुछ ग्राम नशीली वस्तुओं का है। जबकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गुजरात के एक निजी बंदरगाह में देश का सबसे बड़ा हेरोइन या यूं कहें ड्रग्स का खेप पकड़ा गया था, जिसमें पानी जहाज के एक कंटेनर में 3000 किलो हेरोइन जब्त की गई थी, जो आज तक इस देश में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने के बावजूद इस केस में कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की गई,
वहीं छत्तीसगढ़ में हर साल हजारों किलो गांजा की तस्करी पकड़ी जाती है, लेकिन यहां भी गांजा को लेकर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती है। यहां हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि देश में ये कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन जब जांच एजेंसी ऐसे मामलों को अनदेखी कर जबरन टारगेट कर किसी के पीछे पड़ रही है तो ये सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ जाता है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। कितना अच्छा होता इस प्रकार की खोज खबर देश में चल रहे ड्रग्स के कारोबारियों को ढूंढने में भी एनसीबी अपना कुछ वक्त देती। ऐसा लगता है एनसीबी देश के बड़े लोगों को ही टारगेट करने के लिए बनाई गई है, वरना आज देश में गांजे का उपयोग कहां कहां हो रहा है ये सभी जानते हैं। यहां तक कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अपने प्रदेश में इसी गांजे के कारण हुक्का बार को बंद कराने के आदेश दिए हैं। इस बात से साफ जाहिर है कि देश में गांजा आरोपी ड्रग्स लोगों को कितनी सहजता से मिल रहा है, या यूं कहें ये ड्रग्स लोगों को मिल भी रहा है और उपयोग भी हो रहा है, पर पकड़े कुछ विरले ही लोग जाते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से समाज में अच्छा संदेश तो नहीं जा रहा है। देश के आम जनों में जिस प्रकार की आर्यन को लेकर चर्चा चल रही है वो सरकारी तंत्र को शक के कटघरे में खड़ा कर रही है। बहरहाल द पोस्ट का ये एपिसोड आर्यन के मसले पर आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखकर भेजिए। नमस्कार।